Assalamualaikum students. Today we are going to learn about tenses. बच्चों आज हम जो है टेंस के मुताबिक जो है मालूमात हासिल करने को जा रहे हैं। टेंसेस, ये टेंस और टेंस को जो है हमारे यहाँ उर्दू में ज़माना बोलते हैं। ज़माना, ये ज़माने की जो है मालूमात हासिल करने को जा रहे हैं। ज़माना, देयर आर 3 टेंसेस। ज़माने जो है वो 3 तरह के होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस इस तरह से बोलते हैं। ज़माने 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अच्छा, प्रेजेंट टेंस को हम ज़माने हाल बोलते हैं। ज़माने हाल, अच्छा ज़माने हाल अगर बोलते हैं तो ये जो चालू वक्त है इसको हम बोलेंगे ज़माने हाल, प्रेजेंट टेंस। फिर दूसरा आ रहा है पास्ट टेंस, जिसको हम ज़माने माजी बोलते हैं। और तीसरा आ रहा है फ्यूचर टेंस, जिसको हम ज़माने मुस्तकबिल बोलते हैं। इस तरह से ज़माने हाल, ज़माने माजी और ज़माने मुस्तकबिल। अब ज़माने हाल अगर बोलते हैं या ज़माने माजी बोल रहे हैं, ज़माने मुस्तकबिल बोल रहे हैं। अब ज़माने हाल की जो हम एक मिसाल लेते हैं। समझो ऐसा हो गया कि मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल जा चुका हूं और मैं स्कूल जाता रहा हूं। ये सब ज़माने हाल है। अभी ज़माने हाल में 4 अलग अलग तरीके के जो जुमले आए। मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल जा चुका हूं, मैं स्कूल जाता रहा हूं। अब ये 4 जो है अलग अलग जुमले हैं जो ज़माने हाल के हैं। ज़माने माजी का भी वैसे जो होता है और ज़माने मुस्तकबिल का भी वैसे जो होता है। If there are these 4 different types of sentences of present tense, ज़माने हाल के 4 अलग अलग सेंटेंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, I go to school, I am going to school, I have gone to school, I have been going to school. Depending on these 4 sentences, फिर ज़माने हाल जो है उसके भी अलग अलग जो है वो किस्में होती हैं, टाइप्स होते हैं। अब जैसे पहला ज़माने हाल की अगर हम बात करेंगे तो ज़माने हाल में जो है वो पहली अगर उसकी कोई किस्म आ रही है तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर उसका दूसरा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फिर इसकी तीसरा जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस। और चौथा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से जो है ज़माने हाल के 4 अलग अलग जो है वो किस्में होती हैं। जब सिंपल प्रेजेंट को जो है इनडेफिनेट प्रेजेंट भी कहा जाता है। सिंपल प्रेजेंट, इसी को जो है वो इनडेफिनेट प्रेजेंट भी कहा जाता है। फिर दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से जो है ये प्रेजेंट टेंस के ज़माने हाल के जो है ये 4 फॉर्म हैं। सो वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट प्रेजेंट टेंस टुडे। In present tense, we are going to learn simple present tense,
और इंडेफिनेट प्रेजेंट टेंस, सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. Let's see more about these tenses. First of all, simple present tense. We are learning present tense. Present tense. And present tense means ज़माने हाल. And in present tense ज़माने हाल में हम पहला simple present tense सीख रहे हैं. Simple present tense. और इसी को जो है वो indefinite present भी बोलते हैं. Just simple present tense. अब इसमें जो है वो क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती होंगी, जमाने को जो भी होते होंगे, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, ये बताने के लिए हमको वर्ब के फॉर्म्स मालूम होने चाहिए. वर्ब, फेल जिसको हम बोलते हैं, और फेल जो होता है, वर्ब जो होता है, वर्ब की अपनी अपनी किस्में हैं. V1, V2, V3. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस, वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल. V1 प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, V2 पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, V3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. ये हमको मालूम होना चाहिए. ऑल्सो ing टू वी वर्ब, V1 वर्ब जो भी वो बताऊंगा उसको ing लगा करके. फॉर एग्जाम्पल अगर गो है तो गोइंग, ईट है तो ईटिंग, ये सारे जो अपने को मालूम होना चाहिए. अब इसमें क्या क्या इस्तेमाल होता होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस हम सीख रहे हैं. इसमें जो इस्तेमाल होता है वो कोई एक सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को एस लगकर आता है, फिर कोई ऑब्जेक्ट या कोई कॉम्प्लीमेंट, ऐसी कोई बात इसमें होता है. इसका ये फॉर्मूला है. अब जैसे हम इसमें सीखेंगे, अब सब्जेक्ट के तौर पर जो है हम नाउन या प्रोनाउन लेते हैं, कोई नाउन या प्रोनाउन. फॉर एग्जांपल हम प्रोनाउन से लर्न करते हैं, आई. अब ये सब्जेक्ट हो, अब इसमें वर्ब का कोई फर्स्ट फॉर्म लेने का है, आई. फिर आई के बाद में जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर बोल रहे हैं तो ये गो, आई गो. उसके बाद में कोई जो है वो ऑब्जेक्ट या कोई एक बढ़ती हुई बात, आई गो टू स्कूल. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आई गो टू स्कूल. इसी को जो है इनडेफिनेट प्रेजेंट भी बोलते हैं. अब जैसे यहां पर जो है आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं. अगर कोई बच्चा जो है वो स्कूल को जाता है तो उसको हैबिचुअल एक्टिविटी है कि रोजाना स्कूल को जाता है, तो मैं स्कूल जाता हूं. और जमाने की अगर बात बोलते हैं तो उसको अगर हम इनडेफिनेट प्रेजेंट बोल रहे हैं, गैर यकीनी प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट, तो उसमें कैसा हो गया कि मैं स्कूल जाता हूं. अब समझो आपका रोजाना स्कूल को जाने का वक्त जो है वो 11:30 बजे है. आप जो है रोजाना 11:30 बजे जो है वो अपने घर से स्कूल के लिए निकलते हो, और 11:30 बजने को जो है वो 5 मिनट कम है. You are ready, your uniform is ready, your bag is ready, your tiffin bag is ready, everything is ready, but you are waiting for 11:30. 11:30 बजने का आपका जो है वो इंतजार करें, रोजाना के हिसाब से आप जाते हो जैसे, तो जो है 5 मिनट पहले 11:30 को जो है वो 5 मिनट कम है और आप तैयार होते हो और 11:30 बजने का जो इंतजार कर रहे हो. ऐसा जाने वाले थे कि तेज बारिश शुरू हो गई, तूफानी बारिश शुरू हो गई, अब आप नहीं जा पाओ. या ऐसा अबाउट टू गो, ऐसे जाने वाले थे, मेहमान आ गए और आपकी वजह से जाए थे, आपको ही मिलने को आए, आप नहीं गए. या ऐसे भी होता है 11:30 बज गए और आप स्कूल को निकल गए, इसको इंडेफिनेट प्रेजेंट बोलता है. या एक हैबिचुअल एक्टिविटी भी होती है, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं.
अब इसका जो दूसरा लेंगे हम, या वी, ये प्रोनाउंस के साथ में लेंगे। वी ईट मैंगोज, वी ईट मैंगोज, हम आम खाते हैं। और यू के साथ में, यू रीड पोयम्स, यू रीड पोयम्स। अब ये आई और ये वी, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, और यू सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल, दोनों भी है। अब इसके बाद में जो आ रहा है वो ही, शी और इट, ये तीनों भी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ही प्ले। अब जब ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को एस लग कर आता है। कहां पर आ रहा है? व्हेन सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, और प्रोनाउन में ही, शी, इट, ये तीनों थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ही प्ले, इसके साथ में एस लग कर आता है। ही प्लेज क्रिकेट। एंड देन शी cleans bag, she cleans bags. And it barks aloud. And then they, and they is third person plural, तो प्लूरल के साथ में, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ में सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को एस नहीं लगेगा। दे राइट नीटली, इस तरह से जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। वी ईट मैंगोज, हम आम खाते हैं। यू रीड पोयम्स, तुम नज़में पढ़ते हो। ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। शी क्लीन्स बैग्स, वो बैग्स साफ करती है। इट बार्क्स अलाउड, वो जोर से भौंकता है। दे राइट नीटली, वो अच्छा लिखते हैं, सफाई के साथ में लिखते हैं। अच्छा, यहां पर समझने की बात एक ये है कि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड सेकंड पर्सन प्लूरल, दोनों भी यू है। ही, शी और इट ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एंड दे ये थर्ड पर्सन प्लूरल है। हमको बार बार थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि ये क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। हमको इतना तो मालूम है कि सिंगुलर और प्लूरल होता है। सिंगुलर कोई एक शय को, कोई एक चीज को हम सिंगुलर करेंगे, जिसको हम वाहिद बोलते हैं। एंड प्लूरल जमा को बोलते हैं, एक से ज्यादा, दो हो या दो से कितने भी ज्यादा हो, ये प्लूरल हो गया। अब इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब ये क्या होता है? टेंस, वी आर लर्निंग टेंस एंड इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रामर एंड इट इज पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, ये जुबान है, यानी हमको कोई एक बात बोलने का। और जुबान की अगर बोलते हैं, जुबान का सबसे बेहतरीन मकसद जो होता है वो हमारा पैगाम जो है दूसरे तक पहुंचाना, ये सबसे जो है वो बेहतरीन इसका एक मीनिंग होता है। जुबान अगर क्या, तो जुबान बोले तो ये नहीं, इट इज नॉट टंग, ये वो जो हमको दूसरे को जो है वो इशारे के जरिए सुना रहे हैं या अल्फाज के जरिए सुना रहे हैं, हमारा पैगाम जो है दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, विच इज द मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। अब हम हमारा पैगाम जो है वो दूसरे तक पहुंचाने के लिए अल्फाज का जो इस्तेमाल करते हैं, उसमें ले जो है वो कम से कम दो लोगों की जरूरत होती है। एक वो जो पैगाम पहुंचा रहा है और एक वो जिसको पैगाम पहुंचाने का। फॉर एग्जाम्पल यहां पर जो है आई एम टीचिंग, मैं आपको जो है वो प्रेजेंट टेंस सिखा रहा हूं, यानी प्रेजेंट टेंस को जो है मैं का पैगाम आप तक पहुंचा रहा हूं और आप जो है वो सेकंड पर्सन। आप अगर कोई अकेले हो तो सेकंड पर्सन सिंगुलर हो
अगर आप सब लोग हो, एक से ज्यादा हो, तो सेकंड पर्सन प्लूरल हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन समझ आया। सिंगुलर और प्लूरल। अब सिंगुलर, मैं यहां पर अगर पैगाम दे रहा हूं तो वो अकेला हूं, तो ये मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो गया। अगर समझो मेरे साथ में और कोई दो तीन टीचर जो है वो साथ में बोल रहे हैं, हम सब अगर एक साथ पैगाम दे रहे हैं, तो ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है। और प्रोनाउन में आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्रोनाउन में वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल। और प्रोनाउन के हिसाब से यू, यही सिंगुलर है और यही प्लूरल है। अब ये थर्ड पर्सन, ही शी जिसको हम बोलते हैं, तो थर्ड पर्सन क्या होता है? When I am teaching you, I am first person, and when you are learning, you are second person. And if suppose I am talking about third person, like I am teaching you English grammar, तो ग्रामर यहाँ पर जो है वो थर्ड पर्सन होता है। अब ये थर्ड पर्सन जो है वो सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। अगर समझो ऐसा हो गया कि आप स्कूल में बैठे हो, हमारी क्लास चालू है, और इन बिटवीन द क्लास आपको विंडो में जो है आपके अम्मी नजर आते हैं। यहाँ पर आपके अम्मी के मुताबिक अगर हम बात कर रहे होंगे तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गए। या वैसे जो है अगर आपके भाई आ रहे हैं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गए। या अगर आपकी जो है वो किताबें बयाज़म की अगर बात कर रहे हैं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर फिर ही शी की तीन क्यों? एक भी हो सकता था। बट अगर अब यहाँ आपके जो है अम्मी आ रहे हैं, इफ योर मदर इज कमिंग, तो यहाँ पर वो जेंडर की बात आ जाती है। योर मदर इज फेमिनाइन, योर ब्रदर इज मस्कुलाइन। और कोई जो ऐसी चीज न जो वो मुजक्कर में आ रही है, ना मुअन्नस में आ रही है, ना फेमिनाइन है ना मस्कुलाइन है, तो वो फिर न्यूटर हो जाता है, बेजान हो जाता है, उसको इट बोलता है। यानी हम जो है अगर फेमिनाइन की बात कर रहे हैं, मुअन्नस की बात कर रहे हैं, तो वहां पर शी, ये प्रोनाउन इस्तेमाल होगा। और इसे अगर मस्कुलाइन की बात कर रहे हैं, मुजक्कर की बात कर रहे हैं, तो सिंगुलर में ही लिया जाएगा। और अगर किसी न्यूटर की बात कर रहे हैं, बेजान की बात कर रहे हैं, तो इट लिया जाएगा। अगर इसमें से तीनों में से कोई भी जमा हो सकता है, आपके स्कूल में जो है आपकी दो बहनें आई हों तो प्लूरल है, आपके दो भाई आए हों तो प्लूरल है, हम दो किताबें दो बयाजों की बात कर रहे होंगे तो प्लूरल है। तो सबकी जमा के लिए जो है वो प्रोनाउन में दे, ये प्रोनाउन लिया जाता है। अब जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर बोल रहा है, मैं स्कूल जाता हूं। वी ईट मैंगोज, फर्स्ट पर्सन प्लूरल बोल रहे हैं, वी ईट मैंगोज, हम आम खाते हैं। यू रीड पोएम्स, हम जो है ये सेकंड पर्सन सिंगुलर पोएम बोलता है, सेकंड पर्सन प्लूरल पोएम बोलता है। तुम नज़्में पढ़ते हो, किसी एक को वैसे बोलेंगे और एक से ज्यादा को भी वैसे ही बोलेंगे। और हम यहाँ पर जो है हम किसी मुजक्कर जो थर्ड पर्सन अकेला है उसके मुतालिक बोल रहे हैं। समझो ऐसा है कि जो है हम आपके भाई के मुतालिक बोल रहे हैं, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। या ऐसा है समझो हम किसी लड़की के मुताबिक बोल रहा है, शी क्लीन्स बैग्स, वो बैग्स साफ करती है। इट बाग्स अलाउड, समझो ऐसा हो गया कि हम डॉग के मुताबिक बोल रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरह से लिया जाए, इट बाग्स अलाउड, वो जोर से जो है भौंकता है। या इनमें से जो है किसी के प्लूरल के मुताबिक बात कर रहे हैं, हो सकता है आपकी दो बहनों के मुताबिक बात कर रहे होंगे, दो भाइयों के मुताबिक बात कर रहे होंगे। दे राइट इन नीटली, वो अच्छी तरीके से लिखते हैं। अच्छा, ये आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे, ये प्रोनाउन है। नाउन के साथ में भी आ सकता है। समझो ऐसा हो गया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में कोई एक नाउन आ रहा है, समझो अहमद ये वर्ड आ रहा है, अहमद। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसी नाम के साथ में नाउन है, यहां पर पूरे जो है वो प्रोनाउन थे। अब ये नाउन है अहमद, अहमद
अब इसके साथ में अगर कोई वर्ब लेंगे तो ये ड्रिंक वर्ब आता है, तो ये ड्रिंक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को एस लगता है। अहमद ड्रिंक्स मिल्क, अहमद दूध पीता है ना, यहां पर जो है वो एस लग करके आएगा। अहमद इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, या फिर जो है वहां पर किसी लड़की का भी नाम आ सकता था या कोई एक जानवर का भी नाम आ सकता था, तब भी जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को एस ही लग कर आएगा। अगर यहां पर जो है वो प्लूरल कोई होता होगा, गर्ल्स ऐसे होगा, बॉयज ऐसे होगा, एनिमल्स ऐसे होगा, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को एस नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल, बॉयज ड्रिंक मिल्क, बॉयज ड्रिंक्स मिल्क नहीं होगा। वाई? बॉय इज सिंगुलर, बॉयज ये प्लूरल, तो प्लूरल के साथ में जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बनता है। तो इस तरह से जो है इसका हम सिंपल प्रेजेंट ये ऐसे बनाते हैं। अब इसका अगर समझो अपने को नेगेटिव बनाने का है, जैसे यहां पर एक वर्ड आया है, तो ये वर्ब की जगह पर हम क्या करते हैं, जहां जहां वर्ब आया हुआ है तो वर्ब की जगह पर अगर इसका नेगेटिव बनाने के लिए रहा तो डू या डज ये वर्ड लेते हैं और उसके साथ में जो है नॉट लगा करके लिखते हैं। जैसा जो है आई गो टू स्कूल, आई डोंट गो टू स्कूल, अगर इस तरह से होगा आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, इसका अगर नेगेटिव बनाने का है आई डोंट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूं। We eat mangoes, we don't eat mangoes, हम आम नहीं खाते हैं। You read poems, you don't read poems. He plays cricket, अब यहां पर फिर क्या करते हैं, डू को एस लगाया जाता है तो डज होता है और उसको नॉट लगाते हैं डजंट होता है। He doesn't play cricket, she doesn't clean bags, it doesn't bark aloud, they don't write neatly, अहमद doesn't drink milk। इस तरह से होता है, यानी इसका हम जो है वो नेगेटिव अगर देख रहे हैं तो क्या होगा, आई डोंट गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल और उसका नेगेटिव बनाने का होगा तो आई डोंट गो टू स्कूल। वी ईट मैंगोज, वी don't eat mangoes, you read poems, you don't read poems। फिर आ रहा है he plays, तो फिर क्या करते हैं, he के बाद में do इस्तेमाल किया गया और वर्ब को s लगकर आया हुआ है तो इसको हम s लगाते हैं तो वो डज होता है और इसको हम नेगेटिव बना रहे हैं तो एनटी लगाते हैं, ये डजंट, और ये प्लेस में का एस जो है यहां पर आ गया था तो इसमें से एस छोड़ दें तो ये प्ले हो जाता है, ही डजंट प्ले क्रिकेट। फिर वैसे जो है शी क्लीन्स का, शी डजंट क्लीन बैग्स। फिर इट बार्क्स, इसको क्या करते हैं, इट के साथ में डजंट लगाते हैं, इट डजंट और बार्क का एस निकालते हैं, बार्क अलाउड। फिर इसके बाद में दे, अब दे के साथ में वर्ब के साथ में कुछ नहीं लगा हुआ है तो सीधा सीधा जो है वो डू लिख के नॉट लगाते हैं, दे डोंट राइट नीडली। इसके बाद में लास्ट जो है अहमद ड्रिंक्स मिल्क, इसका क्या करते हैं अहमद और ड्रिंक्स का हमने को डू लेना है और डू के साथ में एस लगता है तो डजंट होता है, डजंट ड्रिंक मिल्क। ये इस तरह से जो इसका नेगेटिव होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो बहुत इजी है। इसके बाद में दूसरा अगर बोलते हैं तो हम वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या इसी को जो है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, ज़माने हाल जारी, इस तरह से बोलते हैं। कोई काम जो है वो जारी रहना, यानी को किसी भी काम की जो है वो हमने शुरुआत की है और वो काम जो है अभी कंटिन्यू रहना, जो मुकम्मल होने को नहीं आना, यानी मुकम्मल नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको हम कैसे लेते हैं? समझो मिसाल के तौर पर कोई एक काम हम शुरुआत कर रहे हैं, हम उसको नंबरात देते हैं और ऐसा करके जो है हमको ये इस तरह से काम करने का है। जैसा हमने यहाँ पर देखा था, गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। अब हम जो है स्कूल जाने को निकले। यू टेक अ स्टेप आउट फ्रॉम योर डोर, आपने जो है वो घर के बाहर जो है वो एक कदम रखा। यू स्टार्टेड गोइंग, आप जो है जाने के लिए निकल गए। योर फर्स्ट स्टेप यहां पर, आप पूरी सीढ़ियां उतर कर नीचे आ गए। दूसरा, तीसरा, फिर आप जो है वो मिडिल ऑफ योर स्कूल, स्कूल और घर के दरमियान में गई हूं, या ऐसे होते होते स्कूल के करीब भी आ गए। दूर से आपको स्कूल का गेट नजर आ रहा है, ये स्कूल का गेट आ रहा है 99 तक, और आप स्कूल के गेट में आ गए 100, तो आपका काम जो है वो मुकम्मल हो गया। लेकिन इसके दरमियान में अगर आप गए हैं तो आपका जो है काम वो अभी जारी ही है, कंटिन्यूअस ही है। इसको जो है हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं, ज़माने हाल जारी, इस तरह से हम बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं? अब ये एज बीइंग प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में यहां पर जो है एक तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसमें इस्तेमाल होने वाले हेल्पिंग वर्ब, अब ये क्या होता होंगे? एचबी अगर बोलते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस के क्या है? तो 3 है, एम, इज और आर। ये 3 हेल्पिंग वर्ब यहां पर इस्तेमाल होते हैं, और उसमें जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसको आईएनजी लग कर आएगा। फिर आगे कोई बात जो है ऑब्जेक्ट होता होगा या और कोई होती होंगी। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी लगेगा। जैसा यहां पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को एस लग कर आया था। अब देखते हैं यहां पर ये क्या होता है। वी आर लर्निंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ज़माने हाल जारी। अब इसमें एचबी अगर बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, एम, इज और आर है। अभी जो 3 में से 2 आए हुए हैं, एम और इज, ये दोनों सिंगुलर्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, और वो सिंगुलर प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। अब ये प्रोनाउन आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, या कोई नाउन, उसमें से जो सिंगुलर है उसके लिए एम और इज, और प्लूरल के लिए आर। फिर सवाल ऐसा पैदा होता है कि जब 2 हैं, एम और इज, ये दोनों सिंगुलर के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तो सिंगुलर में किसके लिए क्या इस्तेमाल करने का? तो उसमें और सिंपल है, एम जो है सिर्फ आई के साथ में इस्तेमाल होता है। आई को छोड़ करके किसी भी जो है प्रोनाउन या किसी भी नाउन के साथ में एम इस्तेमाल नहीं होगा। फिर बच गए सारे के सारे सिंगुलर्स, फिर वो प्रोनाउन होते होंगे, नाउन होते होंगे, सबके साथ में इज लगेगा, और सारे प्लूरल उसके साथ में आर लगेगा। अब देखते हैं आई, अब ये आई के साथ में एम लगकर आएगा, आई एम, और कोई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, और उसको अपने को आईएनजी लगाने का, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। यानी स्कूल को जाने की आपकी शुरुआत हो गई, आप कदम जो है वो बाहर निकाले, यू टुक अ स्टेप आउट ऑफ योर डोर, तो इसको हम स्कूल जा रहे हैं, इस तरह से बोलते हैं। अगर इसका नेगेटिव बनाने का होगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दिया गया है, नॉट लगाते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, ये इसका नेगेटिव होगा। अब ये वी के साथ में, अब ये वी प्लूरल है तो उसके साथ में जो है वो आर लगेगा, वी आर ईटिंग, ईट को आईएनजी लगाएंगे, वी आर ईटिंग
मैंगोज। हम आम खा रहे हैं। अब इसका अगर समझो अपने को नेगेटिव बनाने का होगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाएंगे। वी आर नॉट ईटिंग मैंगोज, हम आम नहीं खा रहे हैं। फिर यू, अब ये यू के साथ में जो है यू प्लूरल है तो उसके साथ में आर लगेगा। यू आर रीडिंग, रीड को आईएनजी लगाएंगे। यू आर रीडिंग पोएम्स, तुम नज़्में पढ़ रहे हो। और उसका नेगेटिव बनाने का होगा तो आर के बाद में नॉट लगाया जाता है। यू आर नॉट रीडिंग पोएम्स। फिर उसके बाद में जो है ही, ये प्रोनाउन आएगा एंड ही ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में इज लगेगा। ही इज, प्ले को आईएनजी लगाएंगे। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। और इसका नेगेटिव बनाने का होगा तो इज के साथ में नॉट लगाएंगे। ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है, इसका नेगेटिव होगा। फिर शी भी सिंगुलर है तो उसके साथ में भी इज लगेगा। शी इज क्लीन, अब इसको आईएनजी लगाएंगे। शी इज क्लीनिंग बैग्स, शी इज क्लीनिंग बैग्स, वो बैग्स साफ कर रही है। और उसका नेगेटिव बनाने का होगा तो इज के बाद में नॉट लगाएंगे। शी इज नॉट क्लीनिंग बैग्स। फिर उसके बाद में इट, अब इट ये भी जो है सिंगुलर है तो उसको भी इज लगेगा। इट इज, बार्क को आईएनजी लगाएंगे। बार्किंग अलाउड, इट इज बार्किंग अलाउड, वो जोर से भौंक रहा है। और इसका नेगेटिव बनाने का होगा तो इज के साथ में नॉट लगाएंगे। इट इज नॉट बार्किंग अलाउड। फिर उसके बाद में रहेगा दे, ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ में जो है वो आर लगता है। दे आर, और समझो अगर वर्ब राइट है तो इसको आईएनजी लगाएंगे। दे आर राइटिंग नीटली। अब इसको अगर नेगेटिव बनाने का होगा तो आर के साथ में जो है वो नॉट लगाएंगे। दे आर नॉट राइटिंग नीटली। अगर कोई जो है नाउन लेने का होगा जैसे अहमद, अब अहमद जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ में इज लगेगा। एम और इज दोनों सिंगुलर के साथ में लगते हैं, लेकिन सिर्फ आई ये प्रोनाउन के साथ में जो है एम इस्तेमाल होता है। सारे जितने भी सिंगुलर होंगे, जितने भी हो सकता है वो प्रोनाउन हो सकता है वो नाउन हो, सबके साथ में इज लगेगा। अहमद इज, और ड्रिंक, इसको आईएनजी लगाएंगे। अहमद इज ड्रिंकिंग मिल्क। और इसका अगर अपने को जो है नेगेटिव बनाने का है तो अहमद इज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। आसान है, जैसे इसका अपने को जो है वो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का फॉर्म अगर याद रह गया तो हम जो है कोई भी टेंस बना सकते हैं। दिस वे टुडे वी लर्न सिंपल प्रेजेंट टेंस and present continuous tense. You do practice using different forms of verbs. और बहुत इजी है, आप इसको प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वर्ब्स लेकर इसको सॉल्व करें। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। सलाम।